कि किस प्रकार से बिना किसी औषधि के, बिना किसी मेडिसिन के हम स्वास्थ्य का लाभ पा सकते हैं। और बड़ी बात की आयु भी लंबी आपकी होगी। तो बीच बीच में मन में विचार चलता रहता था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो 400 500 वर्ष तक भी जीवित रहे और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के साथ में। ऐसा क्या विडंबना हुई, क्या जीवन शैली में बदलाव हुआ कि हम और आप सभी 60 70 80 तक सिमट करके रह गए, और वो भी हर दिन रो रो करके जीते हैं, रोगों के साथ में, बीमारियों के साथ में। हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषि मुनियों का भी वही शरीर था जो हमारा है, लेकिन बदलाव कहां पर आया? तो वहां पर मैंने 3 चीजें जो मेरे अनुभव में आई, मेरी जो समझ में आई, वो 3 चीजें आई कि सबसे पहले आज हम पहुंचे हैं आचार्य जोगेंद्र जी के पास, जो कि लोगों की बीमारियां और लोगों के हालातों को देखते हुए उन्होंने बीड़ा उठाया है कि लोगों को किस तरीके से दवाइयों से निजात दिलाई जाए और उन्हें स्वस्थ किया जाए और लंबी उम्र उन्हें किस तरीके से मिले। जैसे कि पहले जमाने में हमारे जो लोग थे वो लंबी उम्र जीते थे, ऋषि मुनि थे वो लंबी उम्र जिया करते थे। तो हम बात करते हैं आचार्य जोगेंद्र जी से, क्या कहना है उनका, किस तरीके की पद्धति या किस तरीके से वो चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। जोगेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे मंथन न्यूज चैनल में। आपसे जानना चाहूंगी कि आपने बीड़ा उठाया है कि लोग स्वस्थ रहें, क्योंकि लोगों से मेरा मिलना बहुत ज्यादा होता है और लोग इतने ज्यादा तंग आ चुके हैं दवाइयां खा खा कर, लेकिन बीमारी उनका पीछा नहीं छोड़ती, जिंदगी भर उन्हें दवाइयां खानी पड़ती हैं। जी, धन्यवाद। और सबसे पहले सभी मंथन न्यूज के श्रोताओं को सादर नमस्कार। और ईश्वर की विशेष कृपा है कि आज हमारी बहन जो है वो हमारे साथ है, बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं और आप सभी तक हमारे विचार जो पहुंच रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये आप सभी समझ लें कि जब भी जो प्रक्रिया होती है वो ईश्वर की कृपा के बिना नहीं होती, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ करने वाला नहीं है। परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से ही सब कुछ होता है और परमात्मा ही करता है। तो कोई ना कोई माध्यम बन करके वो प्रक्रियाएं दोहराई जाती हैं। तो जैसा कि बहन ने पूछा कि किस प्रकार से बिना किसी औषधि के, बिना किसी मेडिसिन के हम स्वास्थ्य का लाभ पा सकते हैं, और बड़ी बात की आयु भी लंबी आपकी होगी। तो बीच बीच में मन में विचार चलता रहता था कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो 400 500 वर्ष तक भी जीवित रहे और पूर्ण रूप से स्वास्थ्य के साथ में। ऐसा क्या विडंबना हुई, क्या जीवन शैली में बदलाव हुआ कि हम और आप सभी 60 70 80 तक सिमट करके रह गए, और वो भी हर दिन रो रो करके जीते हैं, रोगों के साथ में, बीमारियों के साथ में। और बड़ी बात है कि हम सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं और लास्ट में जाकर के पूरा इकट्ठा किया, डॉक्टर साहब को सौंपते हैं, डॉक्टर साहब आपके लिए कमाया था, ये ले लीजिए। तो शशि बहन ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और उसी पर हम आगे अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। तो क्या बदलाव हम सबके जीवन शैली में रहा, हमारे पूर्वजों के और हमारे में? क्या हमारे हाड़ मांस अलग हैं, उनके अलग थे? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों के, हमारे ऋषि मुनियों का भी वही शरीर था जो हमारा है, लेकिन बदलाव कहां पर आया? तो वहां पर मैंने 3 चीजें जो मेरे अनुभव में आई, मेरी जो समझ में आई, वो 3 चीजें आई कि सबसे पहली हमारी भोजन प्रथा में बदलाव आ गया। कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो पूर्वज थे, वो केवल वही खाते थे जो प्रकृति माँ की गोद से मिला, माने कच्चे स्वरूप में जो प्रकृति ने दिया उसी स्वरूप में हमने उसको खा लिया, जो कि पोषक तत्वों से भरे हुए थे। लेकिन आज हम जो खा रहे हैं वो पका पका करके अग्नि के ऊपर मार मार करके खा रहे हैं। और मैं अक्सर कहता हूं एक बात है कि मृत चीजों को खा करके, बहन जी, मृत भोजन करके हम जीवित रहने का प्रयास करें। ये तो ईश्वर की कृपा है कि इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया, इतना गजब की इंटेलिजेंट बॉडी दी हमें, जो इतना खींचती है। और एक और बड़ी बात बोल रहा हूं, आज आप जैसे कोविड के टेस्ट कंपलसरी हुए थे, आज अगर हर व्यक्ति के टेस्ट, कैंसर का टेस्ट कंपलसरी कर दें आप, तो कितने लोगों को कैंसर मिलेगा हम सोच नहीं सकते, क्योंकि लास्ट स्टेज पर जाकर के डायग्नोज हो रही है बीमारियां। 1 महीने में सारे काम हो जाते हैं। लास्ट में डॉक्टर हाजिर जी 5-4 दिन सेवा करो, आप घर ले जाओ, 2 किले 1 किला जमीन बिकवा करके लास्ट में यही जवाब मिलता है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर के अंदर क्या बीमारियां पड़ रही है किसी को नहीं पता है। तो हमें जागना पड़ेगा बीमार होने से पहले ही, जबकि शरीर दिखाए उससे पहले हमें जागना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आई भोजन प्रथा की, कि भोजन प्रथा हमारी बदल गई है, उसमें सुधार लाना पड़ेगा। हमें उन पदार्थों का सेवन करना पड़ेगा जिनमें पोषक तत्व हैं, जिनमें जीवनी शक्तियां विद्यमान हैं। दूसरी चीज क्या समझ में आई, जो हमारे पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो उपवास बहुत ज्यादा करते थे।
महीने महीनों का जो साधक थे अच्छे, वो तो सालों सालों का भी उपवास कर लेते थे। अब उपवास के दौरान ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में कि हम लोग स्वस्थ रहते हैं। अब हम घरों में नॉर्मल दिनों में जो उपवास करते हैं, हमने उपवास का उपवास बना दिया। ये स्पेशल कुट्टू का आटा रोटियों के लिए, ये स्पेशल वर्थ स्पेशल चिप्स, ये वर्थ स्पेशल कुरकुरे, ये वर्थ स्पेशल लेज, इतनी चीजें वर्थ स्पेशल आ गई हैं कि हम नॉर्मल डेज से भी ज्यादा उपवास में खाते हैं। जबकि उपवास का मतलब महर्षि सुश्रुत जी ने साफ लिखा है कि लंघनम परम औषधम, कि लंघन दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है। और लंघन माने उपवास, उपवास माने ना कुछ खाना ना कुछ पीना, माने एक बूंद पानी भी आपके मुंह से अंदर ना जाए, वो आपका उपवास है। अब उपवास में क्या हो रहा है, हमारे ऋषियों ने तो इसको धर्म से, हमारी परंपरा से जोड़ा कि आप एकादशी का उपवास करें, आप पूर्णिमा का उपवास करें, आप अमावस्या का उपवास करें, आप भगवान शिव के भगत हैं तो सोमवार का उपवास करें, आप हनुमान जी के भगत हैं तो मंगलवार का उपवास करें, आप बृहस्पति देवता के भगत हैं तो आप बृहस्पति का माने थर्सडे का उपवास करें, आप माता के भगत हैं तो शुक्रवार का उपवास करें, आप शनि महाराज के भगत हैं तो शनिवार का उपवास करें, आप सूर्य देव के भगत हैं तो रविवार का उपवास करें। हर दिन को उपवास से जोड़ दिया, धर्म से जोड़ दिया, परंपरा से जोड़ दिया। लेकिन हमने उपवास ना करके उस दिन और ज्यादा खाया तो शरीर और ज्यादा खराब होता चला गया। तो हमें निश्चित रूप से उपवास करना चाहिए। अब उपवास करेंगे तो इसको हम साइंस के अकॉर्डिंग देते हैं। जापान के एक डॉक्टर जो कि साइंटिस्ट रहे, उन्होंने इस पर रिसर्च किया 50 सालों तक, और 50 साल के रिसर्च के बाद उन्होंने अपने रिसर्च को नाम दिया ऑटोफेजी। आप इसको आप यूट्यूब पे डाल करके आप देख सकते हैं, आप इसको गूगल पर डाल करके देख सकते हैं। ऑटोफेजी के नाम से आप देखेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा कि ऑटोफेजी एक ऐसा सिस्टम है जो शरीर स्वयं की हीलिंग करता है। जब आपका एम्प्टी स्टमक रहता है, खाली पेट रहता है, तो उस समय ये शरीर आपके टॉक्सिन्स को खाता है, आपके अनहेल्दी सेल्स को, जो बीमारियों के सेल्स है, वो चाहे सिर के दर्द के चाहे कैंसर के, बीच में सारी बीमारियां आ गई, आपके डी से लेकर के चोटी तक शरीर में जो भी बीमारी है, उन बीमारी के सेलों को आपका शरीर खा जाएगा। तीसरा, आपके डेड सेल्स को ये शरीर खा जाएगा। और चौथा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपके एक्स्ट्रा फैट को जो है ना आपका शरीर खा जाएगा उस दौरान जब ये खाली पेट होगा। और वो जो ऑटोफेजी सिस्टम है वो आफ्टर 48 आवर्स, 48 घंटे के बाद अपने चरम पर होता है। आप 1 घंटे का, तो हम बात कर रहे थे कि ऑटोफेजी जो सिस्टम है वो 48 आवर्स के बाद अपने चरम पर होता है और आपका शरीर जो है खुद हील करता है। क्योंकि ऑटोफेजी का जो अर्थ है वो स्वयं में होता, स्वयं भक्षी, खुद खाना। अब किसको खाना, वो आपको बता दिया कि जब भी आप इसको भूखा रखोगे, उपवास में रखोगे, तो ये आपके सारे शरीर के बीमारी के सेल्स, आपके टॉक्सिन्स, आपके डेड सेल्स और आपके एक्स्ट्रा फैट को खा जाएगा। तो ये उपवास के दौरान आपको लाभ मिलेगा। अब तीसरी चीज जो हमारे ऋषि मुनि करते थे, जो पूर्वज करते थे, वो था आपका बस्ती क्रिया। उस समय बस्ती क्रिया बोला जाता था। आज अगर मेडिकल साइंस के हिसाब से लेके चले बहन जी तो उसको एनिमा बोला जाता है, लेकिन मैं उसको संजीवनी क्रिया बोलता हूँ, क्योंकि जो जीवन दे वो संजीवनी क्रिया। तो अब तक आपने जो भी खाया है, आप चाहे 30 वर्ष के हैं, 35 के हैं, 45 के हैं, 50 के हैं, 60 के हैं, हमने अब तक अपनी बड़ी आंत को भरा है, लार्ज इंटेस्टाइन को हमने ठूस ठूस करके भर दिया है, वहीं से बीमारियां शुरू हुई। हमारे पूर्वज हमेशा कहते थे कि सारी बीमारियों की जड़ जी पेट है, और अगर सारी बीमारियों की जड़ पेट है तो सारी बीमारियों का इलाज भी पेट ही है। अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग मेडिसिन खाने की आपको नीड नहीं है। आप अगर शोधन कर देते हो पेट का, आप अपनी बड़ी आंत का शोधन कर देते हो, तो आपकी सारी बीमारियां खत्म। एडी से लेकर के चोटी तक, सिर के दर्द से लेकर के कैंसर तक, बिना कोई मेडिसिन खाए सिर्फ आपको भोजन प्रथा को बदलना है और आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का, बड़ी आंत की सफाई करनी है, शोधन करना है। और वो प्रोसेस हमारी संजीवनी प्रक्रिया के द्वारा है, संजीवनी क्रिया के द्वारा। और संजीवनी क्रिया एक बार नहीं करनी है। एक ही बात यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि एक बार में पूर्ण काम नहीं होता है। 3 बार बैक टू बैक आपको सुबह करनी है, 3 बार बैक टू बैक आपको दोपहर को करनी है, 3 बार बैक टू बैक आपको रात को करनी, सोने से पहले। अगर दोपहर को आप ऑफिस जाते हो तो फिर सुबह और रात को 2 टाइम आप करें, तो 3 बार 6 बार हो जाएगा। घर पे रहते हो तो 3 बार, आप 9 बार आपकी संजीवनी क्रिया होगी। और बिल्कुल निर्दोष पद्धति है, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो ये आप प्रक्रिया दोहराएंगे, संजीवनी क्रिया से संबंधित, उपवास से संबंधित, भोजन प्रथा से संबंधित। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो निसंकोच आप हमारे न्यूज चैनल पर आप पूछेंगे, अगली बार आपको उसका जवाब भी मिलेगा। कोई भी मन में शंका है तो निश्चित रूप से आप उसका प्रश्न जरूर करेंगे।
वो आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो संजीवनी क्रिया करनी है, आंत का शोधन करना है, सभी रोगों से मुक्ति की प्राप्ति करनी है और आजीवन स्वस्थ रहना है, निरोगी रहना है। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी जी। तो ये थे हमारे आचार्य जोगेंद्र जी, जिन्होंने बताया कि सबसे पहले हमें अपनी जो भोजन शैली है उसमें सुधार करना होगा और जो बड़ी आंत है उसकी सफाई करनी होगी ताकि हम निरोग रहें। स्वस्थ रहने के लिए आप आचार्य जी को जरूर सुने, उनके विचारों को सुने, उनको फॉलो जरूर करें। हम समय समय पर नई वीडियो आपके सामने आकर दिखाते रहेंगे, लाते रहेंगे और आपके जो भी सवाल होंगे उनके जवाब भी आपको मिलते रहेंगे। तो खबर देखने के लिए और स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए आप मंथन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल जरूर देखें।